Now, the most important person in any organization is the founder. And if the founder lacks the direction and the clarity, they cannot provide this clarity to the team, and the team will not be able to execute. And that's why businesses get stuck. Now, one number that every founder obsessed about in edtech is revenue. कि आप revenue करते कितना हो. Now, कुछ फाउंडर होते हैं जो 10 लाख पे स्टक हो जाते हैं, कुछ फाउंडर्स होते हैं जो साल का 50 लाख करते हैं, कुछ लोग थोड़े उससे और अच्छे चले जाते हैं तो they do 1 CR. Then there are brands who are build 10 CR or 100 CR brands into the edtech ecosystem. So जब भी हम फाउंडर से बात करते हैं उनका एक ही चीज रहती है कि भैया मेरा रेवेन्यू बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा. So in this video I will walk you through 6 different stages. Now I have worked with personally more than 50 to 100 edtech founders from different backgrounds within the edtech ecosystem. ऐसे founders हैं जो बिल्कुल start कर रहे हैं, survival में फंसे पड़े हैं, 10 लाख भी नहीं कर पा रहे हैं साल का. कुछ founders हैं जिन्होंने कुछ master कर लिया है, they are doing 20, 30, even 50 lakh, annually. Then comes the next stage जहाँ पे आप more than 1 CR, 2 CR तक की brand बनाते हो. उसके बाद एक स्टेज आती है जब आप 10 to 20 CR तक पहुंच जाते हो एनुअल रेवेन्यू, एंड देन यू लुक फॉर द 100 CR. सो हर एक फाउंडर का कैरेक्टरिस्टिक्स अलग होता है. देयर आर सर्टेन क्वालिटीज और देयर आर सर्टेन थिंग्स अबाउट देम, बिकॉज ऑफ दैट they are stuck in that revenue range. And फिर वो कैसे उससे बाहर निकलते हैं, बिकॉज हर एक स्टेज के लिए एक डिफरेंट स्ट्रेटजी चाहिए होती है, एक डिफरेंट वर्जन ऑफ फाउंडर चाहिए होता है, डिफरेंट सेट ऑफ टीम की क्वालिटी चाहिए होती है, जो उनका कॉम्पिटेंस लेवल होता है. सो आज इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ 6 डिफरेंट स्टेजेस के बारे में, कैसे वो एक फाउंडर स्टेज 1 से स्टेज 2 तक पहुंचता है, स्टेज 2 से स्टेज 3, बिकॉज आई पर्सनली हैव लिव्ड दैट जर्नी. और मैं इस वीडियो में ये भी बताने वाला हूँ कि वी एट स्केल इट, where we are right now and how we are moving forward to the next stage. So without any further delay, let's jump into this video. So let's just start the 6 stages of ethic entrepreneurial growth, right? और मैं यहाँ कवर करूंगा somebody starting from scratch zero से 100 करोड़ तक लेके. और मैं बात करने वाला हूँ इस वीडियो में उनके माइंडसेट के बारे में, स्ट्रगल्स के बारे में, एंड क्या स्ट्रेटजी या शिफ्ट आपको चाहिए हर एक लेवल पे. ठीक है. So let's talk about stage 1. Now these are 6 different stages. I will go one by one. Let me quickly give you the overview. Stage 1 is the survival founder who are just starting from scratch. वो जीरो से उन्होंने शुरू किया है, वो साल का कुछ 10 लाख के अंदर अंदर कर रहे हैं, राइट. वो स्ट्रगल कर रहे हैं, वो एक राइट प्रोडक्ट ऑफर फाइंड आउट करने में, टैम को फाइंड आउट करने में, एक राइट प्रोडक्ट मार्केट फिट की वो तलाश कर रहे हैं. देन कम स्टेज 2, जो कि है वैलिडेशन फाउंडर की, जहां पे उन्होंने कुछ वो प्रोडक्ट हद तक क्रैक कर लिया है, बट कंसिस्टेंसी नहीं है रिपीटेबल मार्केटिंग एंड सेल्स सिस्टम्स में, काफी इनकंसिस्टेंट है उनका जो रेवेन्यू है, right? Then comes stage 3, the bottleneck founder. Now here the entire business is dependent upon the founder. वो हर जगह पे है, वो मार्केटिंग में है, सेल्स में है, ऑपरेशंस में है, हर जगह पे वो अटके हुए हैं और वो कर रहे हैं कुछ 50 लाख से 1 CR साल का, right? Then comes stage 4, which is the system founder. Now these founders have built the system, and that's why they are clocking around 1 to 20 CR every single year, right? Now how they can go to 10 20 CR to 100 CR company, उसके लिए स्टेज लगेगी the leverage founder who has built the leverage, the network, the expansions and multiple strategies to take that business to the next level. और यहाँ पे आप अपने यूनिकॉर्न्स के बारे में सोच सकते हो. देन कम्स द एम्पायर फाउंडर. ये एक लास्ट स्टेज होती है जहाँ पे आप 100 CR से देन यू मूव टू 500 CR कंपनी और अब 1000 CR कंपनी, तो टॉप नॉच अपने एक लीड टॉप 0.00001% में आप पहुंच जाते हो, तो वो फाउंडर होते हैं एम्पायर फाउंडर्स. एंड इसमें पूरी लोगों की जर्नी निकल जाती है, एंड बहुत कम लोग जो होते हैं वो यहाँ तक पहुंच पाते हैं. ना मेजॉरिटी द टेक फाउंडर दैट आई वर्क विद आर स्टक इन दिस फर्स्ट 3 stages, right? They are stuck between these 3 stages और उसके वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं because they fail to build those systems. And that's where we come into the picture. We help you to build those systems so that you move from these stages to 4 to 5, and then of course like this you go to stage 6. So now let's quickly go one by one. Now let's talk about the survival founder. As I mentioned, now these are the founders who are just starting out. They are still figuring out things. उनका प्रोडक्ट, उनका ऑफर, सबसे इंपॉर्टेंट एक बेसिक, जब एक आप बिजनेस बिल्ड करते हो तो आपके पास एक प्रोडक्ट या प्रोग्राम होना चाहिए टेक में जो एक सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है आपकी नीश टारगेट ऑडियंस को, राइट. तो यहाँ पे आप अपना नीश फिगर आउट कर रहे होते हो, प्रोडक्ट फाइंड आउट कर रहे होते हो, मार्केट फाइंड आउट कर रहे होते हो, एंड इसमें ही काफी टाइम लग जाता है लोगों का, बिकॉज वो एग्जीक्यूशन नहीं करते हैं, वो लोग बस स्ट्रेटजी चेंज करते रहते हैं और बहुत जल्दी क्विकली जंप करते रहते हैं, जो कि नहीं करना चाहिए, राइट. सो एंड दैट्स वेयर यू नीड टू डू योर मार्केट रिसर्च है, क्या गैप है, कौन सी नीश में गैप है, कैसे आप फुलफिल करोगे, आपके क्या यूएसपीज है, आपने पोजीशनिंग कैसे की है. तो सबसे बड़ा चैलेंज जो मैंने देखा है इस
कैटेगरी के अंदर या इस टाइप के फाउंडर्स के साथ जब हम वर्क करते हैं, उनके पास पोजिशनिंग की क्लैरिटी बिल्कुल नहीं होती है। इनफैक्ट इवन स्टेज 3 पे जाके भी लोगों के पास पोजिशनिंग की क्लैरिटी नहीं होती है। वी हेल्प देम टू पोजिशन वेल, राइट? सो हियर यू नीड टू फोकस ऑन द पोजिशनिंग, द प्रोडक्ट, क्या आपने प्रोडक्ट बनाया है, क्या फिर वो क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, और उसको प्रोडक्ट मार्केट फिट बेसिकली आपने उसमें सॉर्ट आउट करना होता है एट दिस स्टेज, राइट? So as you can see, the product discovery, figuring out what to sell and who to sell to, डेली फायर फाइटिंग आपकी होती है, आप कुछ सोचते हो, स्ट्रेटजी चेंज करते हो, ये नहीं, ये प्रोडक्ट भी, ये प्रोडक्ट भी, बिकॉज आप कंपटीशन को देखते हो, वो ग्रो कर रहे होते हैं, और आप स्टिल हैव द फॉग इन द माइंड कि क्या करें क्या नहीं, वो क्लैरिटी नहीं होता है। तो इस स्टेज पे आके आपको बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंटली सिर्फ दो चीजों के ऊपर काम करनी है। क्या प्रोडक्ट आपने पिक करना है, प्रोग्राम जो आपने नीश उठाया है वो क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, तो आपको गैप पता होना चाहिए उसके, राइट? एंड तीसरा जो मैं ऐड करूंगा, पोजिशनिंग। ओके, so 3 P's basically: your product, your people that you're targeting, and the positioning of that product. ये अगर आपने सॉर्ट आउट कर लिया तो आप इस स्टेज से बाहर निकलोगे, नहीं तो यहाँ पे स्टक करोगे। और जितने भी फाउंडर्स हमारे पास आते हैं, राइट, जैसे मैंने बताया, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, इवन 4 तक, दे लैक दिस पोजिशनिंग क्लैरिटी। सो यू नीड टू जस्ट फिगर आउट दीज 3 P's। अगर ये आपके हो जाते हैं, देन यू मूव टू द नेक्स्ट स्टेज। सो यहाँ पे लोग कर रहे होते हैं करीबन वही 1 लाख से नीचे नीचे, राइट, 50,000, 60,000, तो वो एक सर्वाइवल फाउंडर की तरह एक्ट करते हैं। तो बस आपको इसके ऊपर काम करना है, एंड यू विल देन मूव टू द next stage, which is the validation founder. Now, these are the founders, as I shared with you, are people who are doing around 10 to 50 lakh annual revenue. That means वो क्लॉक कर रहे हैं 1 लाख से लेके 4 से 5 लाख तक का ऑन अ मंथली रेवेन्यू। ओके, सो दे हैव फिगर आउट द प्रोडक्ट। यहाँ पे उनको टैम भी उनका पता चल गया है, प्रोडक्ट भी उनका आ गया है, और वैलिडेशन दे दिया है मार्केट ने, बिकॉज नाउ सेल्स हैव स्टार्टेड टू हैपन टू एन एक्सटेंट। ओके, और बिजनेस मॉडल भी उनका वैलिडेट हो चुका है, एंड पीपल हैव स्टार्टेड पेइंग देम। बट यहाँ पे जो सबसे बड़ा फ्रस्ट्रेशन या चैलेंज आता है लोगों का, वो आता है रिपीटेबिलिटी, कंसिस्टेंसी इन देयर मार्केटिंग एंड सेल्स। रिपीटेबल सिस्टम्स मिसिंग है। उसकी वजह से क्या होता है, कुछ महीने अच्छे चले जाते हैं और कुछ महीने फिर बिल्कुल ही इनकंसिस्टेंट एवरेज मंथ होते हैं, राइट? सो यहाँ पे बेसिकली उनको वो रिपीटेबिलिटी, कंसिस्टेंसी बिल्ड ऑन करनी है अपने मेरा बिजनेस के अंदर, कि कैसे मैं रिपीट ऑन रिपीट, मंथ ऑन मंथ अपने बिजनेस को ग्रो करता रहूं, या जो मेरे पीक है उसको सस्टेन कर पाऊं। सो इस फेज से निकलने के लिए बेसिकली आपको अपनी मार्केटिंग के ऊपर काम करना होगा, चाहे वो परफॉर्मेंस मार्केटिंग है, ऑर्गेनिक कंटेंट है, या फिर जो ब्रांड कोलैबोरेशंस है, इन केस एडटेक के डोमेन में आप वर्क करते हैं। ऑल्दो आई वुड हाईली नॉट रेकमेंड टू ग्रो फ्रॉम ब्रांड कोलैबोरेशन एट दिस स्टेज, बिकॉज यहाँ पे खुद ही आपका वो कॉन्सेप्ट नहीं है क्लियर। और अगर आप इन्वेस्ट भी करोगे ब्रांड कोलैबोरेशन से, आप पार्ट एफिलिएट्स में या फिर कोई इन्फ्लुएंशियल मार्केटिंग में, इट विल नॉट गोना यील्ड द रिजल्ट्स, बिकॉज आपके पास वो रिपीटेबिलिटी ही नहीं है। यहाँ पे बहुत ही कम लोग आपको जानते हैं, तो आपको यहाँ पे मार्केटिंग के ऊपर काम करने की जरूरत है, ठीक है? सो some kind of visibility activities you need to do there, and you need to build predictability in your lead generation and along with the sales conversion. So this is the second stage, which is called validation founder. Now यहाँ पे हमारे पास काफी सारे एडटेक फाउंडर्स है। 0 से 10 में हम वर्क नहीं करते हैं, बिकॉज द स्टेज 1 उनके पास प्रोडक्ट ही नहीं है, तो वी यूजुअली कांट हेल्प, राइट? यहाँ पे प्रोडक्ट मार्केट फिट है ही नहीं। सो वेयर वी कम इनटू द पिक्चर, एटलीस्ट यू नीड टू बी इन दिस स्टेज, वैलिडेशन आपका हो चुका है, एंड देन वी कम इनटू द पिक्चर। अगर आप 4-5 लाख कर रहे हो, तो आप कैसे 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख एनुअल पे पहुंच सकते हो, कैसे आप स्टेज 2 से स्टेज 3 या फिर स्टेज 4 तक चले जा सकते हो। उसमें हम पूरी आपकी थ्रू एंड थ्रू हेल्प करते हैं, एंड टू एंड हेल्प करते हैं थ्रू आवर कंसल्टिंग मॉडल। ओके, वेयर माय टीम एंड आवर टीम, we have built a great ecosystem, which again I will show it to you. We help you to position well your marketing predictability, sales predictability, and also the automation. And then comes the people and the hiring part as well. Okay, so you just need to focus on marketing, more visibility, consistent, repeatable lead generation through ads or organic content, and the conversion ratios. So this is about stage number 2. Here we have multiple brands, as I shared with you. There is Limitless Literature falls into this. Phobal from Kerala, who are linguistic, like vernacular language, they do everything in Malayalam, और वो हमारे पास आते हैं, वो रखते हैं यहाँ पे। वी हैव हेल्प देम टू डबल ट्रिपल देयर रेवेन्यू। दिस लिमिटलेस लिटरेचर, दे वर डूइंग अराउंड 36 to 35 lakh every single annual revenue. Now we have doubled their revenue already within 4-5 months. Similarly, there were multiple brands who were there in this kind of setup, right? And we help them to scale to stage 3 or stage 4. Now comes the stage 3, which is called bottleneck founders. Now these are the founders who have built a business now.
They have crossed stage 1, stage 2. They are doing 50 lakh to 1 CR annually. That is around 5 lakh to 10 lakh every single month into the edtech ecosystem, right? Now, ये स्टेज 1 2 3 यहाँ पे आपको ऑलमोस्ट 80 to 90% ऑफ द ऑडियंस मिलेगी एडटेक के अंदर बिजनेस वर्ल्ड में. इंडिया की मैं बात करूँ, इनफैक्ट यू कैन गो आउटसाइड ऑफ इंडिया एज वेल बिकॉज वी डू हैव ब्रांड्स फ्रॉम दुबई, हांगकांग, मनीला, फिलीपींस, यूएस, Canada who are working with us right now, okay, into the edtech ecosystem. So now, what is the main cause why they are stuck here? They have built a good business, they have built a business, but now they have become the bottleneck. ना फाउंडर्स बहुत प्राइड लेते हैं कि मैंने बिजनेस शुरू किया, मैंने बिजनेस को ग्रो कर लिया यहाँ से यहाँ तक, राइट? तो मैं फाउंडर्स को यही बोलता हूँ कि आपने, like, it's very good that you have built a business from 0 to 10 lakh per month, but that doesn't mean same things will help you to move from 10 lakh to 20 lakh or 30 lakh per month, okay? So if you have built a 1 CR business, then you need to think like a visionary founder. Now you should not be involved in day-to-day activities. You should start focusing on finding the right people. ओके, आपने पहले प्रोडक्ट को फिक्स किया, फिर आपने सिस्टम्स को फिक्स किया, मार्केटिंग के, रिपीटेबिलिटी के, एंड देन नाउ अब आपकी बारी आती है, आप खुद को बाहर निकालते हो, पीपल को लेके आते हो. दैट मींस टीम को आप हायर करना शुरू करते हो यहाँ पे. तो यहाँ पे सबसे बड़ा चैलेंज होता है फाउंडर इन हिमसेल्फ, बिकॉज उनका ईगो भी होता है, उन्होंने एक बिजनेस बना लिया है, राइट? उनकी जो इंपॉर्टेंस है, एवरीबडी उनसे पूछ के बातें, काम होते हैं, अप्रूवल्स चाहिए होते हैं, ऑल द स्टफ. तो उनसे उनको एक वो किक मिलता है. बट वही एक सबसे बड़ा बॉटलनेक होता है इस स्टेज पे आके. फाउंडर को बाहर निकलना है, दे नीड टू प्लग इन पीपल, वेदर इट्स मार्केटिंग, सेल्स, डिलीवरी या फिर ऑटोमेशन, जो भी वो एक सेगमेंट होता है, राइट? सो फाउंडर डिपेंडेंसी इज द मेजर फैक्टर व्हाई बिजनेस इज स्टक हियर. फाउंडर नीड टू कम आउट ऑफ इट, ओके? सो यू आर द बिजनेस, स्टॉप द मोमेंट यू स्टेप अवे, बिकॉज आप नहीं रहोगे तो टीम काम नहीं करेगी, टीम काम नहीं करेगी तो बिजनेस ग्रो नहीं होगा, सेल्स नहीं आएंगे, राइट? यहाँ पे डेलीगेशन करने में फाउंडर्स हिचकिचाता है. नाउ अगर डेलीगेशन करना भी चाहते हो तो उनको करना नहीं आता. So you need to let go and trust others. Trust your team members that you are working with. Okay. Then consistent check-ins are spent on update instead of strategy. तो वहाँ पे काफी एनर्जी ड्रेन में चली जाती है. माइक्रो मैनेजमेंट होती है, कंट्रोल करते हो आप काफी सारी चीजें. Here the shift required is basically in the hiring part, as I mentioned, and letting go of yourself and focus on upskilling. Now, फाउंडर इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन इन द ऑर्गेनाइजेशन. अगर फाउंडर अपस्किल नहीं करेगा, दे कैन नॉट गिव द क्लैरिटी टू द टीम, और योर बिजनेस इज अ ट्रू रिफ्लेक्शन ऑफ योर सेल्फ. तो अगर आप खुद अपस्किल नहीं कर रहे हो, इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो टू स्केल योर बिजनेस टू द नेक्स्ट लेवल, इसलिए यहाँ पे आके काफी सारे बिजनेस रुक जाते हैं 10 लाख 12 लाख पे आके, बिकॉज फाउंडर सोचता है वो मेरा बिजनेस हो रहा है और आई एम कमिंग, बिजनेस मैंने बना लिया है एंड ऑल द स्टफ. उसके बाद वो ग्रो करना बंद कर देते हैं बिकॉज दे स्टॉप इन्वेस्टिंग इन अपस्किलिंग देयर स्किल लेवल. इवन जो बिजनेस 1000 करोड़ कर रहे हैं वो भी सोचते हैं कि मैं 5000 कैसे कराऊं, 5000 करोड़ कैसे करूं, वो भी अपस्किलिंग में फोकस करूं. तो यहाँ पे फाउंडर को अपनी स्किल्स के ऊपर काम करना होगा. इफ यू डोंट नो हाउ टू हायर, अगेन टेक द हेल्प ऑफ द राइट एक्सपर्ट्स, राइट? एंड यहाँ पे भी हमारे पास बहुत सारी ब्रांड्स है. क्लाउड शाइन प्रो जो 12 लाख पे अटकी हुई थी, हमने उनको 24 lakh within 3 to 4 months में we helped them move forward. Then there was a brand called Bullspree that was stuck around 8 lakh per month, which is roughly around that 1 CR mark, right? 80 lakh to 1 CR mark. We helped them to go to 60 lakh per month, okay? Which is basically, you can now multiply, if you are doing 50 lakh per month, 60 lakh per month every single month, so you'll be a 6 to 7 CR company. 1 CR to 6 to 7 CR company within, a shortest span of time. Biggest transformation, right? So we have multiple case studies. Even Loctopus was stuck at here. So Loctopus was doing around 8 to 10 lakh per month. We scaled them to 30 lakh per month, 25 lakh per month, right? So majority of the these bigger brands, and again you will Google them, these are India's biggest brands in their domains. So they were stuck here. Now do mention in the comment section where you are stuck and what are the things that you're going to implement to move to the next stage, right? Then comes the stage 4, which is the system founder. Now here they have built the right systems, they have the right people, and here they are doing revenue around 1 CR to 20 CR in a year, okay? So now you don't run the business, the business run itself. Now ये एक यहाँ पे आके business plateau कर जाता है because a founder think they have really nailed it. यहाँ पे already top 10% या top even 1% I would consider में वो आ चुका है almost. When they are doing 20 CR in an annual revenue, like means approximately आप 1 CR every single month कर रहे हो, यहाँ पे आगे plateau हो जाता है because founder think they have nailed it, they have killed it, okay?
तो यहाँ पे उन्होंने एसओपी बना लिए हैं, कल्चर बना लिया है, राइट? बट what exactly the real problem here? Now here you need to develop leaders inside your organization. Okay. Now hiring is one part, but there you need to now protect the culture. You need to build your culture properly. Now you need to build the culture so that you generate next level of leaders, second line of leaders, first line of leaders. आपको उनके ऊपर काम करना जरूरी है. So you as a founder become more visionary and move yourself as a kind of advisor or a kind of a advisory board की तरह आप काम करते हो, where you basically create the next set of leaders within the organization, right? And यहाँ पे आप culture को protect करते हो काफी, because कल्चर ही डिसाइड करेगा आपका बिजनेस यहाँ से आगे बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा. दैट्स व्हाई कल्चर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन द बिजनेस. अपार्ट फ्रॉम जब आपके मार्केटिंग सेल्स सिस्टम सॉर्ट आउट हो जाते हैं, फिर आपका आता है कल्चर, आपके पीपल, आपकी मैनेजमेंट. तो यहाँ पे मैनेजमेंट के ऊपर काम होता है, यहाँ पे आपके लीडरशिप के ऊपर काम होता है. अगर वो प्रॉपरली नहीं किया गया तो अगेन बिजनेस यहाँ पे आपका प्लेटो कर जाएगा. एंड वी डू हैव ब्रांड्स who are in this category, like Chitti. They were doing around 1 to 2 CR every single month. 1to10x.com, they were again multi-crore brand. So these are the brands basically who are doing around 1 CR every single month. So they have scaled their business to the next stage, right? So here you just need to work as a leader, and you need to work on the management, next set of leaders. You need to create those leaders and create a right culture so that everybody aligns your vision. People love to work with your brand because they are aligned with the vision that you are having for your brand. तो यहाँ पे आपका विजन, आपका मिशन, आपके कल्चर बहुत इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट कम्स द लेवरेज फाउंडर. Now these are the founders who are doing around 20 CR, 200 CR in a year, right? So here they have done everything great, right? बट यहाँ पे जो सबसे बड़ा चैलेंज किया जाता है एक्सपेंशन को लेके, एग्जीक्यूशन को लेके. यहाँ पे आपको वो जो उन्होंने अभी तक किया है स्टेज 4 तक, राइट? दे जस्ट नीड टू रिपीट द एग्जीक्यूशन एग्जीक्यूशन एग्जीक्यूशन, बिकॉज जब एक ब्रांड ग्रो करती है बहुत सारे उसकी टीम भी ग्रो करती है, राइट? एग्जीक्यूशन स्लो हो जाती है. दैट्स व्हाई यू मस्ट हैव हर्ड कि द बिगर ब्रांड्स कॉर्पोरेट्स में उनकी ग्रोथ स्लो क्यों होती है एज कंपेयर टू स्टार्टअप, बिकॉज नाउ देयर इज अ लॉट ऑफ हायरार्की इन द बिजनेस. एग्जीक्यूशन जो होना चाहिए टाइमली, वो बहुत स्लो बिकॉज अप्रूवल्स पे काफी डिपेंडेंट होता है, राइट? सो यहाँ पे जो सबसे बड़ा चैलेंज होता है वो होता है उस एग्जीक्यूशन को स्पीड से मेंटेन करके रखना, एंड उसको कंसिस्टेंटली करते रहना डे इन डे आउट. एंड यहाँ पे आके आपको शायद 1 साल 2 साल 3 साल तक लगेगा उस नेक्स्ट स्टेज पे जाने के लिए, बिकॉज यू हैव ऑलरेडी देयर इन 0.1% ब्रैकेट. अब आप उसको और 0.1111% पे जाना है तो आपको ईयर्स देने पड़ेंगे, कंसिस्टेंटली डालते रहना पड़ेगा एफर्ट. एंड यहाँ पे आपको अगेन एज ए मेंशन उस एग्जीक्यूशन को मेक श्योर करना कि वो स्पीड से होता रहे, बिकॉज दैट्स एवरीथिंग यू हैव ऑलरेडी मास्टर्ड व्हेन यू रीच द स्टेज and you're already in top 0.1% here. Now then comes the next stage, which is called the empire founder. Now these are bigger brands which are like legacy brands, right? Now यहाँ पे आप एडटेक में अगर आप देखते हो अब लेगेसी ब्रांड, ऑल्दो इन इंडिया में इतने ज्यादा है नहीं लेगेसी ब्रांड जिनको मैं नाम, बट लेगेसी ब्रांड में अगर मुझे देना फिजिक्स वाला है, लेट्स सपोज काफी लोगों को लगता है कि नो फिजिक्स वाला इज हैविंग दैट. खान सर की जैसे एक अकेडमी है जो टीच करते हैं, उनकी एक लेगेसी ब्रांड है, राइट? बिकॉज ही इज डूइंग सो मच फॉर द सोसाइटी. नाउ यहाँ पे आप एक कंपेयर बिल्ड करते हो और वहां पे आप खाली आप बिजनेस के लिए नहीं आप काम कर रहे हो, आप इम्पैक्ट डालना चाहते हो. आपका इम्पैक्ट, आपका विजन, आपका सोसाइटी गिविंग जिसको बोलते हैं, राइट? लॉट ऑफ philanthropists like Tatas, all these Birlas, right? Those kind of brands, these are we call legacy brands. Unfortunately इंडिया में टेक में ऐसा कोई अभी एग्जांपल है नहीं इतना ज्यादा, राइट? सो बट these are very rare gem, as I mentioned, 0.0000001% में आते हैं. तो यहाँ पे आपका बेसिकली सारा फोकस फिर जो कोर आप कर रहे हो एज ए टेक ब्रांड वो तो है ही है, बट आप एक इम्पैक्ट के लिए जीते हो, आपके एथिक्स, आपका वर्क, राइट? सो आई एम नॉट एबल टू फाइंड आउट एनी एग्जांपल, ऑल्दो आई हैव as of now we have not worked any of such brand who are doing more than 100 CR, but we are in talks with somebody. Again, I would not like to reveal the name, but they will be partnering with us soon. So this is where you are just not in the business, you are talking about ट्रांसफॉर्मिंग, इम्पैक्टिंग लाइफ, राइट? फिलैंथ्रोपी उस लेवल पे आप चले जाते हो जिसको हम एम्पायर बोलते हैं, लाइक अंबानीज, अडानीज, टाटास, बिरलास एंड ऑल, राइट? सो this is that stage. I hope you have got the clarity what are different stages in the edtech ecosystem or edtech entrepreneurial journey, right? So let me just re-summarize everything once again. What are those different journey? First is survival founder, 0 to 10. Second is validation, 10 to 50 lakh per year. Then comes the third stage, bot like founder,
10 to 50 lakh to 1 CR annually. Then comes stage 4, which is system founder, 1 CR to 20 CR. Then comes stage 5, which is leverage founder, 20 to 100 CR. And then comes the empire founder, which is 100 crore, about more than 100 crore per year, right? So these are the brands that are there. Now mention in the comment section at what stage you are right now and what exactly you'll be implementing after watching the video. And if you want the access of this entire deck, you can comment scale below. I would be happy to share this entire deck. And I hope you'll find this video useful. If you have any suggestions, what kind of more video you want me to share, I'll be happy to share those. So comment in the comment section and I will read every single comment and reply back to your questions. So I will see you in the next video. Till then, take care. Bye bye.